हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम मस्ट डू टॉपिक्स मैथमेटिक्स जो क्लास 10th की हमारी वर्कशीट्स आ रही हैं उसका वीक 12 दिसंबर टू 17 दिसंबर आज हम एक बार मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ आपसे कि कौन कौन सी वर्कशीट इस वीक आपकी आई हुई हैं, और जिसमें कि यहाँ पर चैप्टर नेम भी आपको दिया हुआ है, मस्ट डू टॉपिक्स यहाँ पे है आपके पास, और एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स कौन से टॉपिक पे है ये यहाँ पर आपके पास अवेलेबल है, और डेज़ भी लिखे हुए हैं कि डेज़ 1 2 3 कौन से हैं। ठीक है, सो जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो मंडे की हमारी वर्कशीट जो है वो स्टैटिस्टिक्स की वर्कशीट है, असेसमेंट वर्कशीट है, यानी कोई वर्कशीट ऐसे आपको समझाने के डिस्कशन के लिए नहीं है, असेसमेंट की वर्कशीट है जो कि आपको करनी है। एंड ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे तक जो ट्यूसडे की वर्कशीट है वो एक्टिविटी वर्कशीट है, वेडनेसडे की क्वेश्चंस ऑन प्रोबेबिलिटी वर्कशीट है, और जो फ्राइडे की आपकी वर्कशीट है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की आपकी वर्कशीट है वो असेसमेंट वर्कशीट है जो कि प्रोबेबिलिटी पर ही बेस्ड है। और यहाँ से आपके प्री बोर्ड एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट हैं। सो तब आपकी वर्कशीट्स जो हैं वो नहीं आएंगी, और उस टाइम पे मैं आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन और क्वेश्चन पेपर की वीडियोस जो है आपके साथ शेयर करूँगी। सो आज की हमारी असेसमेंट वर्कशीट है, चलिए हम उसको देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। सो बेटा इसमें देख लीजिए, ये आपके आज की असेसमेंट की वर्कशीट है जिसमें कि मिशन मैथमेटिक्स हम कर रहे हैं क्लास 10th का। डेट है 12/12/2022 और असेसमेंट वर्कशीट चैप्टर जो है वो स्टैटिस्टिक्स के बेस्ड है, सांख्यिकी चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपकी है आज की असेसमेंट वर्कशीट है। जो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है ये आपके MCQ वाले क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले देखते हैं। द मीडियन एंड मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26। मीडियन है और मोड 29 है, आपको मीन निकालना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है हम उसके अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फॉर्मूला जो है बेटे वो होता है आपका मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन होता है। ठीक है, 3 मीडियन -2 मीन। अब मोड जो है वो आपके पास दे रखा है 29 है, 3 की जगह 3। मीडियन जो है वो आपको दे रखी है 26 दे रखी है, -2 मीन की जगह मीन आ जाएगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे बहुलक लिख लेंगे, माध्यक लिख लेंगे और माध्य लिख लेंगे। फिर 29 इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 78 -2 मीन हो गया ये। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे, 29 -78 हो जाएगा इस तरफ और -2 मीन आ जाएगा। अब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करेंगे, 78 में से 29 जो हैं वो माइनस करेंगे तो -49 इज इक्वल टू -2 मीन आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 49/2 इज इक्वल टू मीन, और इसको डिवाइड करेंगे तो 24.5 जो है वो आपका मीन निकल जाएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास 24.5 है या नहीं। सो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर है, फर्स्ट का सही ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको CI दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है टेबल में। द सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मॉडल क्लास, यानी माध्यक वर्ग और बहुलक वर्ग की निम्न सीमाओं का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम मोड की बात करें, बहुलक की बात करें, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है 20 फ्रीक्वेंसी में, और जो टेबल आएगा 20 के हाथ वो आएगा 15 और 20 का, 15 और 20 का मॉडल क्लास आ जाएगी। तो छोटा जो लोअर लिमिट है यानी जो निम्न सीमा है वो क्या है 15, तो मोड की तो 15 निकल गई। अब हमें निकालनी है जो है मीडियन की निकालनी है, यानी माध्यक वर्ग निकालना है। तो बेटे इन सबको प्लस कर लीजिए, इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा टोटल जो है वो 66 आएगा। 66 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 33 आ जाएगा। सो 33 जो है वो आपका n/2 आ गया। ठीक है, अब n/2 आ गया तो जो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाएगा वो CF के लिए देखा जाएगा। तो चलिए पहले इसका CF निकालते हैं, 33 आया ना,
तो देखिए पहले यहाँ पे 10 लिखा, 15, 12, 29, ठीक है। और यहाँ पर हम 0 to 5 लिख लेते हैं, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड 20 to 25, ठीक है। अब इसका CF निकालिए, 10 का 10 प्लस करा 25, इसको प्लस करा, ये हो गया आपका 37, इसको प्लस करो 57, इसको प्लस करो 57 और 9 को 66 और इसको भी जोड़ा 66, यानी 33 आया है। तो उसकी मॉडल क्लास हमारी क्या होगी, ये होगी। तो उसका जो लोअर लिमिट है या निम्न सीमा है वो क्या है, 10, तो इसकी 10 हो गई, ठीक है। और जो ये निकाली थी इसकी 15, तो 10 प्लस 15 को ऐड कर दीजिए, कितनी आ गई, 25। तो 25 हमारा करेक्ट आंसर है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग टेबल शोज द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर वीक। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष सप्ताह में भर्ती हुए रोगियों के आयु को दर्शाती है। अब यहाँ पर एज इन ईयर्स, ये तो एज दिए हुए हैं, एज इन ईयर्स, ठीक है, आयु वर्षों में। रोगियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और निकालना क्या है, फाइंड द मीन एज ऑफ द पेशेंट्स, या फिर रोगियों की माध्य आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले ये जो टेबल हमें दिया हुआ है ना, इस टेबल को हम दोबारा बनाते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन जो हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, इसमें हम टेबल दोबारा बना रहे हैं। 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45। टेबल जो है वो आपको दोबारा बनाना ही पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली। 55 to 65। अब इसमें जो आपका F1 है वो हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे है 5, उसके बाद यहाँ 12 दिया हुआ है, 5, 12, 20, 24, 15 एंड 4, टोटल करा 80 आ गया। ये F1 का टोटल है। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए XI। तो XI क्या होता है, ये जो नंबर है ना, इन दोनों को प्लस करके और 2 से आपको डिवाइड करना होता है। तो 10 आ गया, उसके बाद इसका ये 20 आ जाएगा, 30, 40, सेम डिफरेंस होता है इसका 50 और 60। अब FI XI निकालना है आपको, तो इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इन दोनों नंबर को करेंगे तो 50 आ जाएगा, इन दोनों को करिए 240, इन दोनों को 600, देन 960, 750 एंड 240। इन सबको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2840। अब मीन निकालना है यानी माध्य निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI। तो FI XI कितना दे रखा है 2840, और सिग्मा FI कितना आ गया 80, डिवाइड कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 35.5। ये आपका माध्य यानी मीन आपका निकल गया x बार 35.5। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा डन हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या दिया हुआ है, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी आपको यहाँ पर ये क्लास दी हुई है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये। अब आपको इसका मोड यानी बहुलक निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सॉल्यूशन। सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। सो टेबल है हमारी 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, ठीक है। ये हो गया हमारा CI। अब फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको 8, 7, 12, 5, 3। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 12, तो ये वाला फ्रीक्वेंसी का हमारा मॉडल क्लास हो जाएगी, जिसमें कि ये नंबर F1 होगा, ऊपर वाला नंबर F0, नीचे वाला नंबर F2, और ये जो L है, L जो है वो 40 हो जाएगा। सो फॉर्मूला जो है वो मोड निकालने का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2 F1 माइनस F0 माइनस F2
इनटू में h। तो जो जो सारी चीज़ें दे रखी है वो लिख दीजिए। 40 प्लस f1 दे रखा है 12 माइनस 7 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 12 माइनस 7 माइनस 5 इनटू में h होता है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 60 में से 40 गया 20। फिर आगे सॉल्व होगा। 40 प्लस दोनों को माइनस करिए 5, 12 टू ज़ा 24, 7 और 5 12 इनटू में 20। ठीक है, अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को माइनस करिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था तो 40 प्लस 100 आ गया ऊपर, और नीचे माइनस करने के लिए कहा था 12। 40 प्लस दोनों को डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को, तो आंसर आ जाएगा आपका 8.33, और दोनों को ऐड कर दीजिए 48.33। ये आपका मोड यानी बहुलक हमने निकाल दिया फॉर्मूले से। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा डन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। डिटर्मिन मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्लास इंटरवल आपको दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपको मीडियन निकालनी है। तो हम पहले दोबारा से इसका टेबल बनाएंगे जैसे हम बाकी क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं। 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40 एंड 40 to 45। ठीक है, इसके बाद जो है वो f हमने लिया। f हमें दिया हुआ है 8, 13, 21, 12, 5 एंड 4। CF निकाल लीजिए, क्योंकि जो माध्यक होता है यानी जो मीडियन होती है उसके लिए CF निकालना पड़ता है। 8 की जगह 8 और 13 21, 21 और 21 42, 42 और 12 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63। इसका टोटल भी 63 आ गया। अब पहले हमें फॉर्मूले में n/2 चाहिए होता है, तो हम n/2 निकाल लेंगे। 63 अपॉन में 2 31.5। तो जो मीडियन क्लास होगी वो हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 31.5 चाहिए हमें। अब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H। L की जगह 25 प्लस n/2 क्या हो गया 31.5, CF क्या हो गया 21 और F क्या हो गया 21 इंटू में H। सॉल्व करना है इसको आपको। 25 की जगह 25 प्लस माइनस करिए ऊपर तो 10.5 आ जाएगा। ठीक है, और 10.5 अपॉन 21 और H की जगह इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। पॉइंट हटाया और नीचे 0 आ गया। 5 से इसको कट करेंगे। 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, सो 105 अपॉन में 42 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं आगे। 25 प्लस 105 अपॉन में 42, सो 25 हो गया ये, प्लस इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5, और प्लस करेंगे तो 27.5, यानी ये हमारा मीडियन निकल गया। और हिंदी मीडियम में अगर हम बोलें तो इसको ये हमने माध्यक निकाल लिया। ठीक है, जिसमें कि हमने 25 प्लस 2.5 किया, 27.5 आ गया हमारा आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारे असेसमेंट वर्कशीट का। सो क्वेश्चन है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 18, फाइंड द फ्रीक्वेंसी f ऑफ द क्लास 19 to 21। ये निम्न बंटन का माध्य आपको दे रखा है 18, और आपको वर्ग 19 से 21 की बारंबारता f ज्ञात करनी है। ये वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल दिया हुआ बेटे, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो दोबारा से पहले हम टेबल बना लेते हैं। सॉल्यूशन टेबल बनाइए इसका। 11 to 13 दिया हुआ है, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25।
इसके बाद जो F1 है वो हम लिख लेते हैं। F1 दिया हुआ है 3, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। FI दे रखा है, XI निकाल लीजिए। XI इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं तो 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24 आ गया। अब आपको FI और XI निकालना होता है, तो मल्टीप्लाई करिए इसको। 36 इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए 84, इनको करेंगे 144, 234, 20F, 110 एंड 96। FI को प्लस कर दीजिए F को छोड़ के, तो 40 प्लस F आ जाएगा, और इनको प्लस करिए तो ये आएगा 704 प्लस 20F। 20F को क्योंकि हम छोड़ देंगे ना, इस वाली टर्म को छोड़ देंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। अब हम लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूले में x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI होता है। तो ये आपको 18 दिया हुआ है, ये आपको दे रखा है 7, ये निकाल दिया आपने 20F, और नीचे वाला जो है वो 40 प्लस F हो गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 प्लस 18F, ये तो सेम ही आ जाएगा 20F। फिर 720 माइनस 704 इधर आ जाएगा, 20F माइनस 18F हो गया। ठीक है, यहीं पे कर देती हूँ इसको। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे 2F, 16 अपॉन में 2 कट कर दीजिए 8, यानी जो फ्रीक्वेंसी थी, अननोन फ्रीक्वेंसी जो हमें नहीं पता थी, वो हमारी कितनी निकल गई, 8 निकल गई। ठीक है, सो बेटा ये हमारी असेसमेंट वर्कशीट जो है वो यहीं पे फिनिश हो जाती है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।